हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे स्क्रीन में एक क्वेश्चन पेपर देख रहे हो। इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन पेपर है रिक्रूटमेंट ऑफ मिनिस्टेरियल स्टाफ ऑफ फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स का। रिटन टेस्ट वाज हेल्ड ऑन 11/8/2019। ये मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन पेपर है, कंडक्टेड बाय स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड असम। तो दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने असम पुलिस के ABUB पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी पॉज है, लेकिन ये दोबारा रिपीट होगा और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर का फरवरी या मार्च महीने में इसका रिटन टेस्ट होने का पूरा चांसेस है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक दो क्वेश्चन का पैटर्न आपको ज़रूर रिपीट होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो के अंत तक मैं एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था। तो दोस्तों, ये है पहला क्वेश्चन। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, रमेश वॉक्स 10 किलोमीटर्स इन फ्रंट एंड 10 किलोमीटर्स टू द राइट, देन every time turning left he walks 5 kilometers, 15 kilometers and 15 kilometers respectively. How far is he now from the starting point? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं ये है रमेश। Let consider yourself as a रमेश। तो रमेश अपने सामने के तरफ 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो रमेश का फ्रंट इस तरफ उसने 10 किलोमीटर्स ट्रेवल किया। फिर दोस्तों, रमेश ने अपने दाएं तरफ और 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। ये है रमेश का राइट साइड। 10 किलोमीटर जाने के बाद यहाँ से रमेश का राइट साइड होता है इस तरफ। तो क्वेश्चन में कहा गया है 10 किलोमीटर सामने के तरफ जाने के बाद रमेश अपने दाएं तरफ और 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो इस पॉइंट से रमेश का राइट साइड होता है इस तरह। तो इस तरफ उसने और 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। फिर दोस्तों, यहाँ कहा गया है देन एवरी टाइम टर्निंग लेफ्ट। इस पॉइंट से हर बार रमेश अपने बाएं तरफ 3 इंटरवल में ट्रेवल किया। पहले 5 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर एंड देन अगेन 15 किलोमीटर। फाइनली यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, initial point to the final point, distance between the initial point and final point. तो यहाँ जाने के बाद रमेश का, आप खुद को रमेश समझो और यहाँ आने के बाद आप खुद पता लगाओ कि यहाँ से रमेश का लेफ्ट साइड क्या होता है। यहाँ से रमेश का लेफ्ट साइड इस तरफ होगा। तो यहाँ से उन्होंने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया। फिर यहाँ आने के बाद फिर वो हर बार लेफ़्ट की तरफ जाना है। तो यहाँ से फिर उसका लेफ़्ट होगा इस तरफ उसको 15 किलोमीटर जाना है। तो लाइन को थोड़ा लंबा कर देना। तो ये है 15 किलोमीटर। फिर उसको इस जगह से और
15 किलोमीटर ट्रेवल करना है अपनी बाएं तरफ। तो इस पॉइंट से उसका लेफ्ट साइड इस तरफ होगा, तो यहाँ से वो और 15 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। फाइनली वो जाके यहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ से 15 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो देखते हैं इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है। ये है दोस्तों 10 किलोमीटर और ये है 15 किलोमीटर। तो बीच का जो डिस्टेंस है ये होगा 15 माइनस 10, दैट मीन्स 5 किलोमीटर। ये अगर 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर होगा। दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज 5 किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन है 5 किलोमीटर। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2। देख लेते हैं इसका। इफ D, E and F are three midpoints of the sides of BC, CA and AB of triangle ABC. The area of DEF is 4 centimeter square. Then the area of ABC will be। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। Suppose this is the triangle ABC. DEF are the midpoints of BC, CA and AB. That means this point is D, this point is E and this point is F. तो दोस्तों आपको DEF का एरिया दिया गया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालना है ABC का एरिया। द एरिया ऑफ DEF इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ABC। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम है, क्लास 9 का थ्योरम। द area of the triangle formed by the joining of the middle points of a triangle is equal to the 1/4 of the area of the parent triangle. That means अगर किसी ट्रायंगल का मिडिल पॉइंट्स जॉइन करके किसी ट्रायंगल को फॉर्म किया जाए तो उसका एरिया होगा उसका पेरेंट ट्रायंगल जो है उस ट्रायंगल का एरिया का 1/4। तो दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो आप देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हमको दिया गया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ट्रायंगल ABC। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 16 एरिया ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 3। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज reduced by 50%,
then the area of the circle will be reduced by 25%, 50%, 65%, 75%। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्व करने के लिए हम एक सर्कल का कंसीडर कर लेते हैं। सपोज दिस इज अ सर्कल हुज रेडियस इज r। We know the circle whose radius is r, its area will be pi r square and circumference will be 2 pi r। दोस्तों आपको क्वेश्चन में कहा गया अगर किसी सर्कल का सरकमफेरेंस को 50% रिड्यूस किया गया हो तो उसका एरिया कितना परसेंट रिड्यूस्ड होगा। ये तो स्वाभाविक है, अगर सरकमफेरेंस को हम रिड्यूस करेंगे साथ में उसका एरिया भी रिड्यूस्ड होगा। तो हमने एक सर्कल को कंसीडर किया जिसका एरिया है पाई आर स्क्वायर एंड सरकमफेरेंस है 2 पाई आर। अब दोस्तों अगर इस सर्कल का सरकमफेरेंस को हम 50% रिड्यूस्ड करेंगे तो न्यू जो सरकमफेरेंस होगा, न्यू सरकमफेरेंस विल बी ओनली पाई आर, बिकॉज 2 पाई आर का 50% पाई आर ही होगा। अब दोस्तों ये जो न्यू सरकमफेरेंस है इसका एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज द सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज पाई आर, पाई आर। लेकिन दोस्तों ये जो न्यू सर्कल है जिसका सरकमफेरेंस पाई आर है उसका रेडियस हमको नहीं मालूम है, उसका रेडियस हमको नहीं पता है। तो हमको पहले इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं ये जो नया सर्कल क्रिएट हुआ है रिड्यूस्ड करने के बाद उसका रेडियस p है। तो दोस्तों द सर्कल हुज रेडियस इज p, इट्स सरकमफेरेंस इज circumference is 2 pi p and this 2 pi p is equal to pi r। 2 pi p equal to pi r। अब पाई पाई को कैंसिल कर लेते हैं तो p इक्वल टू r बाई 2। तो दोस्तों ये जो नए सर्कल बने हैं इसका रेडियस होगा r बाई 2। हमको निकालना है ये जो नए सर्कल बने हैं उसका एरिया कितना परसेंट रिड्यूस्ड हुआ है। इसके लिए हमको नए सर्कल का एरिया पता लगाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, that means pi, what is our r? r is पाई p स्क्वायर, बिकॉज न्यू सर्कल का रेडियस हमने p कंसिडर किया था और p का वैल्यू हमने निकाला r बाई 2, पाई r बाई 2 होल स्क्वायर। नाउ पाई r square by 4, that means pi r square by 4। This is the new area। now हमको निकालना है ये जो नया एरिया है वो कितना परसेंट रिड्यूस्ड हुआ अपने ओरिजिनल एरिया से। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ
area reduced equal to change in area divided by original area into 100%। तो दोस्तों चेंज इन एरिया का मतलब क्या है? इसका मतलब है ओरिजिनल एरिया पहले था पाई आर स्क्वायर और अब सरकमफेरेंस 50% रिड्यूस करने के बाद जो न्यू एरिया वो हो गया है पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो इसका डिफरेंस होगा चेंज इन एरिया। दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू 100%। तो अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो 4 एलसीएम होगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 100%। तो दोस्तों ये 4 नीचे पाई आर स्क्वायर के साथ आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर मीन्स 3 पाई आर स्क्वायर इंटू 100%। पाई आर स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं। 4 25 जार 100, 3 25 जार 75%। तो दोस्तों एरिया रिड्यूस्ड विल बी 75%। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 4। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ऑन ए सम ऑफ मनी इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ इज 10% इज ₹10 इन 2 years, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट? तो आपको क्वेश्चन में कहा गया एक प्रिंसिपल अमाउंट है जिसका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है 10 रुपीज़। 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% करके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है ₹10। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट को निकालना पड़ेगा। तो rate of interest R is 10%. Time 2 years. Now what is our simple interest? P R T by 100. प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है P इंटू व्हाट इज आवर R 10 T2 डिवाइडेड बाई 100। जितना हो सके उसको सॉल्व करना। दिस इज P बाई 5। नाउ व्हाट इज आवर कंपाउंड इंटरेस्ट? CI इक्वल टू P into 1 plus R by 100 whole thing to the power n minus 1 P into 1 plus what is our R 10 divided by 100 whole thing to the power 2 minus 1। 1 प्लस इसको अगर सॉल्व करेंगे ये होगा 0.1 होल स्क्वायर माइनस 1 1 प्लस 0.1 is 1.1 होल स्क्वायर माइनस 1
11 स्क्वायर इज 121। दो अगर पहले डेसिमल देना पड़ेगा, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा -1। p इंटू 1.21 minus 1 is 0.21, that means 0.21 p। अब difference between CI and SI is ₹10। CI minus SI, compound interest minus simple interest, difference है ₹10 का। what is our CI? 0.21 p, और what is our SI? p/5 equal to 10। 0.21 p minus what is p/5? This is 0.2 p equal to 10। 0.21 p minus 0.2 p is equal to 0.01 p equal to 10। what is our p? p equal to 10/0.01। that means अगर डेसिमल को उठाना है तो ऊपर न्यूमरेटर में 2 0 देना पड़ेगा। this will be 1000। that means our principal amount will be ₹1000। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 5। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ए ट्रेन लीव्स जोरहाट एट 5 AM and reaches Guwahati at 11 AM. Another train leaves Guwahati at 5:30 AM and reaches Jorhat at 11:30 AM. What time the two trains cross each other? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो डेस्टिनेशन दे देते हैं। सपोज दिस इज आवर जोरहाट एंड दिस इज आवर गुवाहाटी। तो पहला ट्रेन जोरहाट से गुवाहाटी ट्रेवल किया। जोरहाट से उसका स्टार्ट हुआ 5 AM, सुबह 5 बजे, और गुवाहाटी वो 11 AM में पहुंच गया। दूसरा ट्रेन गुवाहाटी से सुबह 5:30 बजे निकला और जोरहाट आके 11:30 को पहुंच गया। तो दूसरा ट्रेन 30 मिनट्स डिले स्टार्ट हुआ था, इसलिए हम यहाँ से 5:30 AM लिख लेंगे, और यहाँ से वो स्टार्ट करके जोरहाट आने में 6 घंटा लगाया, 11:30 में आके पहुंच गया। अब दोनों ट्रेन का कितने बजे क्रॉसिंग हुआ है उसको निकालना है। तो यहाँ पे तो स्पीड नहीं दिया गया है, इसलिए हम स्पीड को कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो पहला ट्रेन अपना हाफ वे ट्रेवल करने के लिए 3 घंटा लगेगा, क्योंकि पूरा जर्नी में 6 घंटा लगता है, इसलिए हाफ वे ट्रेवल करने के लिए उसको 3 घंटे लगेगा। दैट मीन्स ठीक 8 AM में पहला ट्रेन अपना हाफ वे तक ट्रेवल कर लेगा।
और दूसरा ट्रेन अपना हाफ वे ट्रेवल करने के लिए और 3 घंटा लगेगा। दैट मीन्स एट 8:30 AM सेकेंड ट्रेन विल रीच इट्स हाफ वे। अब 8 AM और यहाँ 8:30 AM 30 मिनट्स का डिफरेंस है। तो ये 30 मिनट्स का हाफ 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 15 मिनट्स लगेगा। ठीक 8:15 में आके दोनों ट्रेन एक दूसरे से क्रॉस करेगा। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 6। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। A can do a piece of work in 12 days. B can do it in 24 days. They started the work together. Calculate the number of days to complete the work. तो दोस्तों A एक काम कंप्लीट करने के लिए 12 दिन लगाता है। B सेम वर्क कंप्लीट करने के लिए उसको 24 डेज लगता है। अब दोस्तों 12 और 24 का एलसीएम ले लेते हैं। द एलसीएम विल बी 24। तो दोस्तों मान लेते हैं दिस 24 इज द टोटल वर्क। टोटल वर्क दैट मीन्स ए और बी दोनों को मिलके आप ये 24 यूनिट काम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में बताया गया है इस 24 यूनिट काम करने के लिए ए को 12 डेज लगता है और बी को 24 डेज लगता है। तो दोस्तों अब देख रहे हो अगर 24 यूनिट काम करने के लिए ए को 12 डेज लगता है तो एक दिन में ए कितने यूनिट काम करेगा? इट विल बी 24 डिवाइडेड बाई 12। 24 डिवाइडेड बाई 12 2 यूनिट। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि 12 डेज में वो 24 यूनिट काम करता है तो एक दिन में वो सिर्फ 2 यूनिट काम करेगा। अब देखते हैं बी के केस में। बी 24 डेज में 24 यूनिट काम करता है। दैट मीन्स वो एक दिन में सिर्फ एक ही यूनिट काम करता है। एक ही यूनिट काम करता है। अब जब ए और बी दोनों मिलके काम करेगा तब एक दिन में दोनों कितने यूनिट काम करता है ये निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी अब दोनों मिल गया तो एक दिन में ए 2 यूनिट काम करता है और बी 1 यूनिट काम करता है। तो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 2 + 1 यूनिट काम करेगा, यानी 3 यूनिट काम करेगा। अब दोस्तों ए और बी को कितना यूनिट काम करना पड़ेगा? 24 यूनिट काम करना पड़ेगा। तो 24 एक दिन में अगर 3 यूनिट करके काम करता है तो 24 यूनिट काम करने के लिए उनको लगेगा 8 डेज, क्योंकि 24 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 = 24 दैट मीन्स 8 डेज। तो ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 7। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इफ ₹2600 is divided among the persons A, B and C in the ratio 1/2:1/3:1/4 respectively, how much B get? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ देख पा रहे हैं ए का शेयर है 1/2, बी का शेयर है 1/3 एंड सी का शेयर है 1/4।
और तीनों का शेयर मिलके ये सम होता है 2600। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये लिख सकते हैं 1/2x प्लस 1/3x प्लस 1/4x इक्वल टू 2600। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 2, 3 और 4 का एलसीएम। एलसीएम होगा 12। 6x प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू 2600। 13x/12 इक्वल टू 2600। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x इक्वल टू 12 इंटू 2600। x इक्वल टू 12 इंटू 2600 बाई 13। 13 2 जार 26, 200, 2400। That is our x is 2400। अब b का शेयर निकलना है। What is the share of b? Share of b is 1/3 of x. b equal to 1/3 of x. That means 1/3 into what is our x? 2400. 8 jar. That means 800 into 1, 800. Finally, b का शेयर है 800 रुपीज़। दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 8। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। एवरेज 2 monthly pay of 5 brothers is 600, and if 2 brothers got a pay rise of rupees 100, then the new average will be। तो मान लेते हैं A, B, C, D, E are the brothers, 5 brothers। इन पांचों का मंथली एवरेज इनकम कितना है? 600। अगर इनमें से अगर दो का मंथली इनकम 100 रुपीज़ करके इंक्रीज़ हो जाता है तो न्यू एवरेज क्या होगा? मान लेते हैं ए एंड बी का मंथली इनकम 100 रुपीज़ करके इंक्रीज़ हो जाता है। तो कितना इंक्रीज़ हुआ? 200। ये 200 पाँचों भाई में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट मीन्स 200 डिवाइडेड बाई 5। दैट मीन्स न्यू एवरेज विल बी 600। पहले तो 600 था ना, और आप 40 रुपीज़ करके ऐड होगा। 600 प्लस 40 इट विल बी 640। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।